सीईओ वाइज इन्वेस्ट के। हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे बजट के ऊपर एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए जो लोग हैं, म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए आपको क्या लगता है कि बजट के बाद उनके पास थोड़ा कुछ ज़्यादा पैसा बचेगा और वो एसआईपी ज़्यादा कर पाएंगे? जी बिल्कुल, आई थिंक अगर हम बजट की बात करें तो मुझे लगता है बजट काफी अच्छा था और काफी समय से ये मांग रहती थी हमेशा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की, कि हमारे हाथ में बजट में कुछ नहीं आता है। तो आई थिंक ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि इस बार जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो तोहफा दिया है मिडिल क्लास को, वो काफी महत्वपूर्ण है, काफी अच्छा है। और डेफिनेटली उसके दो कारण है। एक तो क्लियरली जो कंजम्पशन में जो स्लो डाउन था वो भी सरकार की नजर में था, और साथ ही जैसा मैंने कहा काफी समय से ये मांग थी कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को ज्यादा कुछ उसमें नहीं मिलता है। तो आई थिंक उन दोनों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से को और लोअर मिडिल अगर आप क्लास देखें को कि ध्यान में रखते हुए सौगात दी गई है, और जिससे मिडिल क्लास को फायदा होगा। और हमारे पहले जो दर्शक है जिन्होंने हमें कॉल किया है, भूपेश ने। भूपेश, बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका जो सवाल है एक बार हेमंत जी के लिए दोहराइए, जिससे हमारे दर्शक भी उस सवाल को सुन पाए। हेलो। हाँ भूपेश, पूछिए अपना सवाल। हाँ या गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। मैं भूपेश हैदराबाद से बोल रहा हूँ सर। मेरा पोर्टफोलियो मैंने पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, मैं रिपीट करूँ? हाँ, रिपीट करिए जिससे हमारे दर्शकों को भी आपका सवाल समझ आ सके। ओके ओके ओके। एक एक्चुअली इसमें एक मेरा पोर्टफोलियो है और एक मेरी वाइफ का है, बहुत अलग अलग है। तो मेरे पोर्टफोलियो में मैंने 5000 चार फंड लिया हुआ है। निप्पॉन मल्टी कैप है, जेम फ्लेक्सी कैप है, और टाटा का स्मॉल है, और ये इमर्जिंग इक्विटी है कोटक का मिड कैप। तो ये इसमें सब 5000 ईच है। ये चार फंड है मेरे। और सर मेरे वाइफ का पोर्टफोलियो है, उसमें पारंपरिक है, इसमें 6000 ईच है। तीन फंड है, तीनों में 6,000 रुपए तीनों में है। एक पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप है, और मोतीलाल ओसवाल का मिड है, और बंधन का स्मॉल है। तो ये मेरा ये दोनों का पोर्टफोलियो है। मुझे 15 ईयर तक का मेरा हॉरिजन है, और मुझे टू प्लस मुझे इसको लेके जाना है। बिल्कुल। तो हेमंत जी, तो आपने यही रिव्यू भूपेश कराना का था सर सवाल मुझे। सुना, उनका जो 2+ का, तो 2+ यानी मुझे लगता है 2 करोड़ ही बोल रहे हैं भूपेश आप? प्लस मुझे स्कोर करना है। तो ये और 10 प्लस मैं स्टेप अप भी करूंगा इसमें। तो ये फंड्स में मेरे करेक्ट है, या इसमें कुछ मुझे चेंज करना, कुछ एडवाइस चाहिए था सबसे? बिल्कुल। हेमंत जी, भूपेश के लिए क्या सलाह होगी आपकी? हाँ देखिए, सबसे पहले इनके टारगेट की बात करते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि जो इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है एसआईपी से, वो करीब 38,000 है। 20,000 उनके नाम पे और 18,000 उनकी वाइफ के नाम पे है। वो और इन्होंने ये भी कहा कि कमिटेड है कि वो 10% हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को स्टेप अप करेंगे, जो आई थिंक मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इनका समय जो है वो करीब 15 साल है, और जो टारगेट इन्होंने कहा वो 2 करोड़ का है। तो मेरे हिसाब से अगर हम 12% का रिटर्न भी मान के चले एनुअलाइज, और अगर ये अपना प्रोसेस अनइंटरप्टेडली बिना रुकावट के 15 साल तक कंटिन्यू करे विद द कमिटमेंट ऑफ 10% स्टेप अप, करीब करीब 3 करोड़ 30 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि इनका जो जो टारगेट है उसको पूरा करने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बट उसके लिए जैसा मैंने कहा, इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोसेस को इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन आप कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि ये जो आपका डिसीजन है स्टेप अप करने का, ये आपको बहुत बड़ा फायदा देता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग में, और आपका जो कॉर्पस है वो कहीं ज्यादा बनता है। तो ये उसका फायदा आपको मिलेगा 15 साल के बाद। अगर मैं इनके पोर्टफोलियो पे आऊं तो इनके खुद के पोर्टफोलियो में 4 फंड है। एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक मल्टी कैप फंड है, एक मिड कैप और स्मॉल। आई थिंक दोनों तरफ से, चाहे वो कैटेगरी ऑफ फंड देखूं या जो फंड सिलेक्शन है, तो दोनों हिसाब से पोर्टफोलियो आपने भूपेश बहुत अच्छा बनाया अपना। और आपकी वाइफ का जो पोर्टफोलियो है, वहां पे एक फ्लेक्सी कैप फंड है, बराबर एक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, और निप्पॉन का स्मॉल कैप है। आई थिंक अगेन तीनों इंपॉर्टेंट कैटेगरी सही प्रोपोर्शन में आपका इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा, आपका टारगेट आराम से पूरा होगा। सिर्फ आपको कमिटेड रहना है 15 साल तक। और एक चीज और ध्यान रखिए, आज के समय में ये फंड्स अच्छे हैं, हमेशा अपने फंड्स को मॉनिटर करते रहिए। ऐसा नहीं कि आपको हर 3 महीने 6 महीने में बदलाव करने हैं, लेकिन जब भी आपको लगे कि कोई भी फंड
एक प्रोलॉन्ग पीरियड मतलब एटलीस्ट 12 से 15 मिनट टाइम देने के बाद अगर वो अंडर परफॉर्म करता है तब आपको डेफिनेटली बदलने के बारे में सोचना होगा। बट एज ऑफ नाउ आपका जो कंपोजिशन ऑफ पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ही अच्छा है, इसको आप कंटिन्यू कीजिए। जैसा कि हेमंत जी आपने बताया कि जो भूपेश के द्वारा फंड्स चुने गए हैं उसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है, तो आपको लगातार सुनते सुनते दर्शक भी अब होशियार हो गए और अपने सही सिलेक्शन करने लग गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल जो है शुभांकर सरकार का है। शुभांकर, पूछिए अपना सवाल और बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं। सर मैं बीएसएफ में हूँ। मैं आपका चैनल देख देख के मेरा वो पोर्टफोलियो बनाया और सर आपके पास मैं पोर्टफोलियो भेजा। मेरे पास एनपीएस भी है और पीएलआई है, इसी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरा म्यूचुअल फंड का जो फंड सिलेक्शन किया वो ठीक है? बिल्कुल, जिस तरह से मैं देख सकता और हूँ एनपीएस का भी सर फंड को चेंज करना चाहता हूँ, तो डिफॉल्ट अकाउंट है, तो उसके लिए कौन सा फंड मैनेजर बेस्ट है वो भी जानना चाहता हूँ। बिल्कुल हेमंत जी, जिस तरह से आप देख सकते हैं शुभांकर सरकार का जो पोर्टफोलियो जिसमें निप्पॉन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, और ये एक और चीज़ जो शुभांकर जी ने बताई कि आपको सर देख देख के टीवी पे इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, तो आप बताइए इन्होंने सही समझा है आपको या कुछ चूक रही है इनकी? नहीं, आई थिंक शुभांकर ने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पास क्लैरिटी है कि वो कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा करीब करीब 19,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 20 साल का इनके पास समय है, काफी लंबा समय है। और ऐसे लंबे समय में जब आप अच्छे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो पॉजिटिव होता है। तो आई थिंक इसका बहुत बड़ा फायदा इनको आगे जाके मिलेगा। मेरे हिसाब से करीब करीब 1,70,00,000 का कॉर्पस बना पाएंगे ये 20 साल के बाद जो उनकी करंट इन्वेस्टमेंट है। जैसे हमने पहले बात की सवाल में, कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि कई बार क्या होता है हम अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं उसको बढ़ाते नहीं। कोशिश कीजिए आगे जाके आप अपनी एसआईपी को अगर हर साल बढ़ा सके तो कॉर्पस जो है वो कहीं ज्यादा बड़ा बनेगा। और क्योंकि आपके पास इतना लंबा समय है तो सही मायने में इक्विटी का जो सही पोटेंशियल है उसका आपको फायदा मिलेगा यहाँ पे। इनके जो फंड्स की बात करूं तो आई थिंक इनकी कैटेगरी वाइज अच्छे फंड्स हैं। अगेन इनके पास मिड कैप फंड है, लार्जर मिड है, मल्टी कैप है, बहुत अच्छा फंड है, स्मॉल कैप फंड है, और दो फंड है इनके पास, एक इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 और एक पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप फंड, जिनमें कुल मिला के 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए, 20 साल का समय है। मेरा ये मानना है कि 20 साल के ड्यूरेशन में एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड, स्पेशली अगर हम पारंपरिक की बात करें, अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, कुछ पैसा 18-20% यूएस मार्केट में भी जाता है, तो एक अच्छी ऑप्शन है मुझे लगता है लॉन्ग रन में। अगर इन दोनों को कंबाइन करके पूरा का पूरा 5,000 रुपए अगर आप पारंपरिक में डालें तो मुझे लगता है वो बेहतर है। तो एक ही बदलाव मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपने पोर्टफोलियो में, अगर आप चाहें दोनों फंड्स को, निफ्टी 50 और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को कंबाइन करके एक ही में कर दें, और बाकी जो फंड्स है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, मोतीलाल लार्जर मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, बिल्कुल आप उनमें बने रहे। आपने बहुत अच्छी फंड सिलेक्शन किया, जो प्रोपोर्शन है आपका इन्वेस्टमेंट का डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में वो भी काफी अच्छा है। तो बस एक ही बदलाव, और जैसा मैंने कहा कोशिश कीजिए अपनी एसआईपी के अमाउंट को या तो एक साथ बढ़ाइए हर साल, या फिर आप एक डिसिप्लिन तरीके से 10% से अगर बढ़ाएं तो आपका कॉर्पस ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा अगर आप 10% से बढ़ाएंगे तो। आपका कॉर्पस डबल होगा। अब राघव हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं। राघव, बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपकी उम्र क्या है और क्या गाइडेंस चाहते हैं? नमस्कार सर, मैं तो गुरुग्राम से बोल रहा हूँ सर। मेरे पास मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप में 2 लाख लमसम है, और मैं 4 फंड में और शिफ्ट कर रहा हूँ सर, इनबेक्सो फ्लेक्सी कैप में और एचएसबीसी मल्टी कैप में और वाइटॉक के मल्टी एसिड एलोकेशन में और रीडल वाइज के मिड कैप में। तो सर उसमें इनविक्सो और एचएसबीसी में सर ओवरलैप आ रहा है सर 34% का, और मैं इसको 20 ईयर्स के लिए करूँगा। तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए या एक ही फंड में करना चाहिए सर? ये देखिए राघव, आपकी उम्र क्या 23 साल ही है? काफी छोटी उम्र के अंदर आप निवेश कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म हॉरिजन है, तो आपको काफी अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। हाँ सर। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए राघव मात्र 23 साल की उम्र में ही अच्छी खासी एसआईपी कर रहे हैं, हॉरिजन भी इनका लॉन्ग टर्म है, तो इनको क्या और स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे जो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग आप हमेशा कहते हैं उसका और ज्यादा फायदा हो सके? तो सही कहा आपने। आई थिंक
शुरुआत बहुत अच्छी है, एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ पैसा इन्होंने लमसम भी इन्वेस्ट किया, मोतीलाल ओसवाल लास्ट में ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो आई थिंक हमेशा याद रखिए कि एक जो कॉम्बिनेशन है एसआईपी का और लमसम का, स्पेशली अगर आप उसको एक डिसिप्लिन तरीके से करते हैं, यानी अगर आप कमिटेड है कि आप हर साल कुछ पैसा लमसम लगाएंगे और एसआईपी करेंगे रेगुलरली, और जैसा मैंने पहले भी कहा शो में कि उसको आप बढ़ाएंगे, तो आई थिंक ये आपके पोर्टफोलियो के लिए, आपकी वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस के लिए बहुत ही अहम है। और अगर इसको आप फॉलो करें तो आप अच्छी खासी वेल्थ जो है बना पाएंगे। तो जैसा मैंने कहा कि आपकी शुरुआत बहुत अच्छी है। 4 फंड है जहां पे आप एसआईपी कर रहे हो, आपके पास एक मल्टी एसेट फंड है। देखिए मल्टी एसेट फंड अगेन अच्छी कैटेगरी, अच्छा फंड आपने चुना है, बट जब क्योंकि आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो शायद एक प्योर इक्विटी फंड एक बेहतर ऑप्शन है। तो आपके पास मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप फंड है जहां पे आपने 2.5 लाख इन्वेस्ट किया, उसी में जो व्हाइट ओक मल्टी एसेट की जो एसआईपी है वो अगर आप कन्वर्ट कर दें तो मुझे लगता है वो बेहतर ऑप्शन होगी। उसके अलावा जो मुझे लगता है कि आपने कहा भी है कि मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड में बढ़ाना चाहेंगे तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी फंड्स है, फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को, एडलवाइस का मिड कैप और एचएसबीसी मल्टी कैप बिल्कुल सही है। आई थिंक फंड सिलेक्शन ब्रॉडली काफी अच्छा है। और जैसे मैंने कहा कि कैटेगरी है मल्टी एसेट अच्छी है, लेकिन 20 साल के लिए प्योर इक्विटी एक बेटर ऑप्शन देगी। तो वो जो पैसा है 2,500 की एसआईपी वो आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड में कीजिए। और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड अपनी कैटेगरी का एक बेहतरीन फंड है। आई थिंक फंड सिलेक्शन जैसे मैंने पहले भी कहा आपका बहुत अच्छा है, तो आप डेफिनेटली इन फंड्स में कंटिन्यू कीजिए। सिर्फ एक बदलाव है, अगर आप चाहें तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल राघव, आप इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं, फंड सिलेक्शन आपका काफी अच्छा है। और हेमंत जी ये देखिए, जो भी आज हमारे दर्शक जुड़े सब कह रहे हैं कि वो आपको देखते हैं, हमारे चैनल को देखते हैं और उसी तरह से उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है और आपने भी उनकी बात पे मोहर लगाई है कि उनका फंड सिलेक्शन अच्छा है। तो आपको देखकर, हमारे चैनल को देखकर उनका भी फायदा हो रहा है और भी कई दर्शकों का फायदा हो रहा है। लेकिन हेमंत जी आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आज हमारे साथ आप जुड़े, आप बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी है। अब बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।